तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे करके हम अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का बस बुकिंग करेगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो आप अपना मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है आपके पास, वहाँ पे आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रखा है, गूगल क्रोम ब्राउज़र को। तो उसमें ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको टाइप करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस टाइप करना है APST। आपको APST टाइप करके सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप APST टाइप करके सर्च करेगा तो सबसे पहला जो लिंक आता है यहाँ पे APST का, तो उसका वेब एड्रेस यहाँ पे apsts.arunachal.gov.in। ठीक है, तो सबसे पहला जो लिंक आपको मिलेगा वो आपको ओपन कर लेना है। उसको जैसे ही ओपन करेगा तो यहाँ पे आपका जो APST का ऑफिशियल होम पेज जो है कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ सर्च एंड बुक का ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे फ्रॉम में आप क्लिक करके आप कहाँ से इस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेगा। फिर टू में आपको कहाँ तक जाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ईटानगर से हमको जाना है मान लो कि पासीघाट, तो हम यहाँ पे फ्रॉम में ईटानगर टाइप करेगा, फिर यहाँ पे टू में हम पासीघाट टाइप करेगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको जहाँ से जहाँ जर्नी आपका कहाँ से कहाँ जाना है तो वो आपको फ्रॉम एंड टू में आपको टाइप करके डाल देना है अपना डेस्टिनेशन को। ठीक है, तो डालने के बाद फिर उसके बाद फिर यहाँ पे डेट में आपको क्या करना है, कौन सा डेट को आपको जर्नी जाना है। ठीक है, तो वो डेट को आप यहाँ पे फिर डेट को आप वहाँ क्लिक करेगा तो फिर वहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपको डेट को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो वो सारा चीज़ सिलेक्ट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्च बटन है, तो सर्च बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बस ऐसे बस बता रहा है कि जैसे कि हमको ईटानगर, अब फिलहाल में ईटानगर में है, तो ईटानगर से हमको पासीघाट जाना है ऐसे होने से, तो फ्रॉम में हम ईटानगर को डालेगा, फिर टू में पासीघाट डालेगा। अगर आपको ईटानगर से आलो जाना है तो फिर यहाँ पे आलो डाल दीजिए, फिर ईटानगर से गुवाहाटी जाना है तो फिर यहाँ पे गुवाहाटी डाल दीजिए। तो ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप डेट वगैरह को सिलेक्ट करके फिर आपको सर्च बार में, सर्च ऑप्शन में आपको उसमें क्लिक करके सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करेगा तो आपका बस अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो आपका जगह जो यहाँ पे शो किया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम वगैरह को भी यहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा, वो आप देख सकते हैं। फिर कितना सीट अवेलेबल है फिलहाल वो भी आप यहाँ पे अवेलेबल सीट्स में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका प्राइस कितना हो रहा है वो भी आपको शो किया जाएगा। फिर यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन होगा, तो बुक नाउ का ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आगे प्रोसीड करने तो आप टिकट को बुक कर सकेगा। ठीक है, तो बुक नाउ का ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेगा तो ये जो ये वाला पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बस जो है कि कुछ इस प्रकार से होगा, ये आपका बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइवर का सीट को येलो कलर में कर रखा है। उसके बाद फिर ये दरवाज़ा का उठने जगह जहाँ पे कंडक्टर जो बैठता है उसका सीट, ये रिजर्व सीट है, ये दोनों को आप टिकट नहीं कर सकेगा। उसके बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ पे भी कुछ टिकट है जो मतलब ऑलरेडी बुक कर चुका वाला है। जैसे कि ये लोग थोड़ा सा डाल लो के दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ से 1 2 शुरू किया है, फिर 3 4 करके है, तो यहाँ पे 1 2 भी का टिकट ऑलरेडी कोई और बुक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 4 5 7 8 ये सब कर चुका वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मतलब देख के कहाँ में आपको चाहिए सीट, तो वो देख के आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि हमको 23 चाहिए होने से हम 23 में क्लिक करेगा तो 23 सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके फिर आपको यहाँ पे जितना आप टिकट चाहिए, मतलब जितना सीट आपको चाहिए उतना आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में। ठीक है, तो उसमें आप सिलेक्ट करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 23 सीट को मैंने सिलेक्ट किया है, सीट नंबर 23। ठीक है, सीट नंबर 23 को मैंने सिलेक्ट किया है। तो और भी आप चाहिए होने से, जैसे कि 5-6 इंसान या फिर 2 इंसान साथ में जाएगा ऐसे होने से, तो आप जैसे कि आप 22 23 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अकेला जा रहा है तो मैं यहाँ पे एक ही सीट लेगा, तो यहाँ पे 23 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे आपका सीट नंबर 23 आ गया। फिर यहाँ पे पैसेंजर का नाम, अपना नाम लिख सकते हैं, जो जा रहा है पैसेंजर का नाम यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, लड़की लड़का, फिर एज को आप अप्रॉक्सीमेटली डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, तो प्रोसीड का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इनकेस आप 2-3 सीट सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये सेम चीज़ जो है कि आपको यहाँ नीचे में भी ऐसे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना सीट आप सिलेक्ट करेगा उतना मतलब इंसान जाएगा, तो फिर वो इंसान का फिर नाम भी तो ज़रूरी होगा, तो इसलिए ऐसे होगा। तो मैं यहाँ पे एक ही सीट ले रहा है तो फिर यहाँ पे एक ही रो शो किया जा रहा है, और 2 सीट काटने से फिर ऐसे सेम वाला यहाँ नीचे पे भी होगा, तो वही सेम चीज़ आपको करना है। ठीक है,
उसके बाद फिर प्रोसीड करने पर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो ईमेल आईडी यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे अपना एक्टिव वाला मोबाइल नंबर डाल लीजिए। डाल के जहाँ पे आपका जो जैसे कि बस नंबर और बस का कंडक्टर वगैरह का मोबाइल नंबर, वो सब भी आपको SMS के थ्रू आएगा। तो आपको एक्टिव वाला मोबाइल नंबर देना है। तो यहाँ पे एक्टिव वाला मोबाइल नंबर दे देना है। फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इसे क्लिक करेगा तो आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे OTP को यहाँ इंटर करना है। फिर यहाँ पे आपका नाम को इंटर करना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा शो होगा उसको इंटर टेक्स्ट में क्लिक करके वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देना है। तो वेरीफाई एंड प्रोसीड करेगा तो यहाँ पे आपको फिर डिक्लेरेशन वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाला में चेक बॉक्स में क्लिक करके चेक मार्क देके फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे में क्लिक करना है। ठीक है, तो प्रोसीड टू पे में क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो किया जाएगा। तो आप किस मोड से किस मेथड से पेमेंट करना है वो आप देख लीजिए। तो मान लो कि मैं यहाँ पे QR कोड से करना है, तो मैं यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट करेगा। तो QR कोड को सिलेक्ट करेगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पे भीम UPI में क्लिक करके फिर जो भी ऑप्शन आता है वो सिलेक्ट करके मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे QR कोड जो जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्कैन करके आपको बस पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थैंक्स फॉर बीइंग हियर। उसके बाद फिर यहाँ से आप अपना टिकट को डाउनलोड टिकट पे क्लिक करके टिकट को डाउनलोड कर सकेगा। ठीक है, तो डाउनलोड टिकट पे क्लिक करने के बाद आपका टिकट कुछ इस प्रकार से शो किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। अगर आप प्रिंट करना चाहे तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप प्रिंट पे क्लिक करके इसको आप PDF पे सेव करके भी रख सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, तो इनकेस आप किसी और के लिए कर दे रहे हैं और आप जो किसी और के लिए कर दे रहा है और आपका कोई साइबर है ऐसे कुछ है बोलने से, तो आप यहाँ से इसको प्रिंट करके इसको आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो कस्टमर है उसको दे सकता है टिकट को। ठीक है, तो इतना ही प्रोसेस है। आप इसको इजीली आप घर बैठे भी कर सकते हैं और किसी से भी करवा सकते हैं। तो अभी डिजिटल के चलते आपका क्या हो रहा है कि सब कुछ चीज़ जो डिजिटली हो रहा है, आपका टिकट बुकिंग भी अभी डिजिटली हो रहा है। ठीक है, तो आपको टिकट काटने के लिए आपको काउंटर पे, किसी भी काउंटर पे जाने का ज़रूरत भी नहीं होगा। तो अभी आप ऑनलाइन ऐसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में, तो वो भी पता चल जाएगा, तो उसके लिए भी अच्छा होगा। एटलीस्ट टाइम जो मीन्स टाइम इतना कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, आप काउंटर जाते जाते मीन्स कि आपका टाइम जो है कि पूरा कंज्यूम हो जाता है। तो आप जो कुछ से कर सकते हैं या फिर आप जो नियर बाई किसी भी साइबर को करवा सकता है। ठीक है, तो काउंटर तक जाने से आपका टाइम जो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होगा तो वो सब चीज़ जो मिनिमाइज़ हो जाए।